गर्मियों का मौसम जैसे शुरू हो ही चुका है तो सभी के घर में पापड़ तो बनते ही हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ चावल के चिप्स। तो ये जो चावल के चिप्स है बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। काफ़ी लोगों की ये समस्या होती है कि उनके चिप्स या पापड़ जो होते हैं क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं और सूखने के बाद टूट जाते हैं पूरी तरह से। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए क्या क्या करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और ख़ास बात इसकी ये है कि दिखने में तो ये आलू के चिप्स लगते हैं, लेकिन ये आलू के चिप्स बिल्कुल भी नहीं है, ये हैं चावल के चिप्स। तो चलिए बनाते हैं चावल के चिप्स। तो बर्तन में हम डालेंगे पानी। तो मेजरिंग कप के हिसाब से ये 1 कप है और ml के हिसाब से देखेंगे तो ये 250 ml है। तो पानी को हम डालेंगे। आँच को यहाँ पे हमें तेज रखना है। तो पानी में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। और पानी में एक उबाल आने देना है। तो पानी में देखिए उबाल आ चुका है। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून पापड़ खारो। अगर आपके पास पापड़ खारो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आँच को यहाँ पे मैं स्लो कर दूंगी और पापड़ खारो डाल देना है और अच्छे से हमें पापड़ खारो मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा और ऊपर से 1/4 कप हम और डालेंगे चावल का आटा। तो पहले हमने 1 कप चावल का आटा डाला था, अब ऊपर से 1/4 और डाला है और सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को यहाँ पे धीमा ही रखा है, अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो हमने यहाँ पे चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये चावल का आटा हम डाल देंगे बर्तन में। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है चावल का आटा, तो हम आसानी से गूंद सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है तो कुछ सेकंड के लिए आप वेट कीजिए और उसके बाद आप गूंदना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब ये गर्म सा हल्का है तो ऐसा लगेगा आपको कि नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही चावल का आटा ठंडा सा हो जाएगा तो बहुत ही जल्दी से बंध जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे आटे को गूंद लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, जैसे ही हमारे ये आटा ठंडा होना शुरू हो जाता है तो आपस में एकदम बंध जाता है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे चावल का आटा गूंद लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। अब आटे के हम छोटे छोटे हिस्से करेंगे, इसकी लोई तैयार कर लेंगे और जिस तरह से डोनट तैयार करते हैं बस वैसे ही करना है। हमने यहाँ पे इस तरह से डोनट का इसलिए शेप दिया है ताकि जब हम इसे स्टीम करें तो बहुत ही अच्छे से चारों तरफ और अंदर की तरफ भी अच्छे से स्टीम हो जाए। तो इसी तरीके से हमें ये छोटे छोटे डोनट्स तैयार करने हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे आटों से ये छोटे छोटे डोनट्स तैयार कर लिए हैं। चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इडली का सांचा लिया है और इडली के सांचे को बहुत ही हल्के तेल से मैंने ग्रीस कर लिया है। तो ये जो डोनट्स हमने तैयार किए हैं वो रख देंगे सांचे के ऊपर। तो एक सांचा मैंने भर लिया है, तो दूसरे सांचे में भी हम ये डोनट्स रख देंगे। तो चलिए चावल के डोनट्स को हम कर लेते हैं स्टीम। तो देखिए पानी यहाँ पे गर्म हो चुका है इडली के बर्तन में। अब हम ये जो सांचे हैं वो रख देंगे और अब आंच को हमें धीमा कर देना है और धीमी आंच में 15 मिनट तक हमें ढक के इसे भाप देना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और धीमी आंच पे मैंने भाप दे दिया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और ये जो गर्मा गर्म डोनट्स निकाल लेते हैं। तो अच्छा खासा स्टीम हो चुका है हमारे डोनट्स और 15 मिनट का तो वक्त लगेगा ही। तो मैंने यहाँ पे स्टील का ग्लास लिया है, आप चाहो तो स्टील की कटोरी भी ले सकते हो और अच्छे से मसलना है मैंने ये डोनट्स को। ये चावल के जो आटा है क्योंकि ये गर्मा गर्म है इस वजह से हम डायरेक्टली हाथों से नहीं मसल सकते हैं और क्योंकि हमें इसे गर्मा गर्म ही मसलना है इस वजह से हम ग्लास का सहारा ले रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मसलना है। तो
हमने यहाँ पे चावल को अच्छे से मसल लिया है और अब ये जो चावल का आटा है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसलिए हम हाथों से ही अच्छे से मसलेंगे इसे और अच्छे से मसल के डो तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये जो आटा है गूंद के तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़े साइज़ की लोई ली है। इस तरह से हमें लोई तैयार करनी है। चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसके शेप के ऊपर ध्यान नहीं देना है और ना इसके किनारों पर। हमें यहाँ पे इसे पतला ही बेलना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये बेल लिया है और देखिए एकदम पतला सा है। तो मैंने यहाँ पे कटर लिया है। आप कोई भी छोटा सा स्टील का ढक्कन जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कटर की सहायता से हम यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे। मैं यहाँ पे छोटे साइज़ का कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जो पापड़ है वो छोटे छोटे साइज़ के चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं चाहिए हैं। क्योंकि अगर हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम ये छोटे छोटे साइज़ के पापड़ फ्राई करके लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये छोटे छोटे पापड़ तैयार करेंगे कटर की सहायता से। मैंने यहाँ पे 1.25 कप चावल के आटे से लगभग 100 चिप्स तैयार कर लिए हैं। तो ये जो चिप्स है इसे मैं घर में ही सुखाऊंगी। अगर आप फैन ऑन करके रखना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन ये बिना फैन के भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो देखिए कितने पतले और कितने मुलायम से हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे चिप्स तैयार कर लिए हैं। देखने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आलू के चिप्स हैं, लेकिन ये आलू के चिप्स बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं और सबसे खास बात इसकी ये है कि जो चिप्स हमने तैयार किए हैं बस 1 दिन में ही बन के तैयार हो चुके हैं। हमें 2-3 दिन का वक्त बिल्कुल भी नहीं लिया है और वो भी बिना धूप के। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बिना धूप के हमने घर में ही 1 दिन में ये चिप्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करके भी देख लेते हैं ये चिप्स कैसे बने हैं। तेल को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है, यानी एकदम स्लो में रखा है और स्लो में ही हमने तेल को गर्म किया है। चलिए इसे फ्राई करके देखते हैं। कुछ सेकंड में ये फ्राई होकर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो ये अच्छा खासा फूल चुका है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। मैं 2-3 फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो हमने यहाँ पे चावल के जो छोटे छोटे चिप्स तैयार किए थे वो हमने फ्राई कर लिए हैं। ये कच्चा चिप्स है और ये है फ्राई वाले चिप्स। तो दोनों के साइज़ में देखिए कितना अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे चिप्स तैयार कर लिए हैं पापड़ के। आप अगर वैसे ही फॉलो करोगे जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है, चावल के जो चिप्स हैं एकदम परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो जाएंगे। एक भी चिप्स आपके क्रैक नहीं होंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। तो देखिए कितने आसानी से ये जो हमने चावल के चिप्स तैयार किए हैं टूट रहे हैं। तो देखिए एकदम चूरा चूरा हो चुका है।